भूख। ये कहानी एक शहर में फंसे हुए दिहाड़ी मजदूर बबन की है, जो गांव से पैसे कमाने के लिए काम की खोज में शहर आया था। अचानक कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया और बेचारा बबन अपने गांव और परिवार से दूर शहर में ही फंस गया। लॉकडाउन को लगभग 1 महीना हो चुका था। बबन एक 10 बाय 10 की छोटी सी खोली में 7-8 लोगों के साथ जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए थे। लॉकडाउन में काम न मिलने की वजह से गरीब मजदूर लोग भूख से बेहाल हो गए थे। फिर बबन को और उसके साथ के बाकी मजदूरों को खाने के लिए लंबी कतार में 5-6 घंटे खड़े रहने के बाद बड़ी मुश्किल से खाना मिल रहा था। बबन पर बहुत मुश्किल घड़ी आ गई थी। बबन को शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसका परिवार, बीवी, बच्चे गांव में परेशान थे। बबन काम न होने के कारण पैसे नहीं भेज पा रहा था। उसके पास के बचे कुचे सारे पैसे खत्म हो गए थे और इसी वजह से उसके परिवार को भी भूखा रहने की नौबत आ गई थी। ये सोचकर बबन बेचैन हो रहा था। वो अपने गांव वापस जाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन में बस, रेलवे सब कुछ बंद होने की वजह से वो अपने गांव वापस नहीं जा पा रहा था। बेचारे बबन के पास काम नहीं, जेब में पैसे नहीं, खाने को नहीं और गांव में बीवी बच्चे भी भूख से बेहाल। शहर में फंसा पड़ा बबन गांव भी नहीं जा पा रहा था। वो सोच में पड़ गया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने गांव जाकर मरूं। कम से कम वहाँ मेरे अपने तो पास होंगे। बबन को ऐसी परिस्थिति में क्या सोचे क्या नहीं, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 दिन से बबन को भरपेट खाना भी नहीं मिला था, क्योंकि मजदूर लोग ज्यादा और खाना कम था। फिर कुछ देर बाद वहाँ के स्थानिक नेता खाने के पॉकेट बांट रहे थे, तो भूख से परेशान बेचारा बबन वहाँ पर चला जाता है और लंबी कतार में वो भी खड़ा हो जाता है और इसी चिंता में रहता है कि उसका नंबर आने तक खाना रहेगा या नहीं। वो नेता अपने हाथों से खाना बांट रहा होता है। फिर बबन का नंबर आता है। वो खाना देख के बहुत खुश हो जाता है और वो खाना लेने के लिए हाथ आगे करता है। फिर वो बबन के हाथ में खाना देता है। खाना देखते ही भूखे पेट बबन से रहा नहीं जाता और वो झट से एक निवाला उठाकर खाने ही वाला होता है। तो वो नेता बोलता है, अरे रुक, एक फोटो खींचने दे। बेचारा बबन उसके फोटो निकालने तक वही हाथ में खाने की ओर देखते हुए खड़ा रहता है और वो नेता फोटो निकालते हुए ये सोचता है, आज मैंने जो खाना बांटा है इसकी तस्वीरें मैं फेसबुक पे डाल दूंगा, ताकि सबको पता तो चले कि मैंने खाना बांटा है। अगले इलेक्शन में मुझे इस अन्नदान का कुछ तो फायदा होना चाहिए। लोगों की नजर में छा जाने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। ऐसा सोचते हुए फोटो निकालने को कहता है, लेकिन बेचारा बबन मन ही मन सोचता है, मेरी गरीबी और मजबूरी का ये लोग इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना सामने है पर मैं खा नहीं सकता, क्योंकि इस दान शुरू को अन्नदान करते हुए फोटो निकालना है। पता नहीं इस वक्त ये फोटो जरूरी है या मेरी भूख। बबन गरीब जरूर है, लेकिन वो भिखारी नहीं है। वो खुददार है, जो मेहनत करके अपनी कमाई का खाना चाहता है। पर लॉकडाउन के इस बुरे वक्त ने उसे इतना लाचार और मजबूर बना दिया है कि वो काम नहीं कर सकता और उसे जिंदा रहने के लिए ऐसे लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो ऐसे मुश्किल हालातों में भी अपने मतलब के लिए अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बनाना चाहते हैं, ताकि गरीबों की भूख का तमाशा बनाकर सहानुभूति प्राप्त करके नेता बन सके। लेकिन ऐसी मदद क्या काम की? मदद तो वो होती है जो एक हाथ से की तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर आप ऐसी दिखावे की मदद करते हो तो बबन जैसे लाचार और मजबूर लोगों की गरीबी का अपमान हो जाता है। बबन जैसे कई प्रवासी मजदूरों की दर्द भरी कहानी भले ही अलग अलग हो, पर सबका दर्द एक ही है, भूख।